नंबर 1, ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर है जो ग्राउंड पे वर्टिकली खड़ा है। जैसे देखिए ये ग्राउंड हो गया और इस पे एक टावर वर्टिकली खड़ा है, तो ये सीधा खड़ा रहेगा। ये टावर का नाम ले लीजिए ए बी। इसके बाद फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट से, पॉइंट के बारे में बोल रखा है 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो कि पॉइंट है जो टावर के फुट से 20 मीटर दूर है। तो देखिए ये टावर है, इसका फुट ये वाला हो जाएगा बी पॉइंट, इससे 20 मीटर दूर मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है ग्राउंड पे सी पॉइंट, इसका डिस्टेंस है 20 मीटर। तो बोल रहा है कि इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री। इस पॉइंट से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60 डिग्री। तो कह रहा व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर, तो टावर का हाइट क्या होगा। तो सबसे पहले समझिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है। जैसे मान लीजिए ये ग्राउंड है, ठीक है, और आपको याद रखना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन तभी बनता है जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर कोई चीज को देखता है। जैसे मान लीजिए ये ग्राउंड है और यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, और मान लीजिए इधर एक टावर है, इसका नाम ले देते हैं ए बी, ठीक है, और ये आदमी है जो इस टावर के ए पॉइंट को देख रहा है यहाँ पे। तो अगर ये व्यक्ति यहाँ से अगर सीधे देखेगा तो इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टली लाइन बनेगा। यहाँ से अगर ये सामने देखेगा तब ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, और यदि ये व्यक्ति टावर के ए पॉइंट को देखेगा तो इस तरीके से एक स्लैंट लाइन बनेगा, और इस लाइन को बोला जाता है लाइन ऑफ साइट। तो यहां पे देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा व्यक्ति के आंख के पास ही बनेगा, ठीक है। तो ये सामने देखेगा तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, और ऊपर देखेगा कोई ऑब्जेक्ट को तो यहाँ पे लाइन ऑफ साइट बनेगा। और ये दोनों लाइन के बीच में जो एंगल बनता है इसी को बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। हमेशा याद रखिएगा, इसी को बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो क्वेश्चन में भिन्न भिन्न तरीका से इसका यूज दे रखेगा। जैसे कभी कभी बोल देगा ग्राउंड पे कोई पॉइंट है उससे टावर के पॉइंट ए का एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे देखिए मान लीजिए ग्राउंड पे एक पॉइंट है पी, ठीक है, और यहाँ पे एक टावर है ए बी मान लेते हैं। ये बोलेगा इस पॉइंट पी से टावर के पॉइंट ए का एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ से इस पॉइंट पी से टावर के ए का, तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा वो ग्राउंड है जो हॉरिजॉन्टल लाइन का काम करेगा, ये ना हॉरिजॉन्टल लाइन का काम करेगा। और पॉइंट पी से टावर के ए पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये हो जाएगा आपका लाइन ऑफ साइट। और ये दोनों के बीच जो एंगल बनेगा इसी को बोला जाएगा यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन। कभी कभी क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति एक छत पे खड़ा है, तो मान लीजिए ए बी एक हाउस है और ये इसका छत है पॉइंट ए, और ये छत पे खड़ा होकर कोई टावर को देख रहा है। मान लीजिए सी डी एक टावर है, ये टावर को देख रहा है यहाँ पे, और आदमी यहाँ पे खड़ा है इस पॉइंट पे। तो अगर आदमी इस पॉइंट पे खड़ा है टावर के इस पॉइंट को देख रहा है, तो अगर ये सीधा देखेगा तो इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, और टावर के सी पॉइंट को देखेगा तो यहाँ पे एक स्लैंट लाइन बनेगा इस तरीके से। ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये हो गया लाइन ऑफ साइट। और यही दोनों लाइन के बीच जो एंगल बनेगा इसी को बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ पे भिन्न भिन्न तरीके से इसको यूज होगा, तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि इसी तरीके से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। इसके बाद समझिए कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन तभी बनेगा जब ऊपर से कोई व्यक्ति ऊपर में है और नीचे कोई ऑब्जेक्ट को देख रहा है। जैसे मान लीजिए ये ए बी एक रूफ है, ये ए बी एक हाउस है, और ये पॉइंट ए है, ये छत है, ठीक है, और यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, और ये नीचे हो जाएगा ग्राउंड, ठीक है, और यहाँ से कोई व्यक्ति ग्राउंड पे इस पॉइंट पी को देख रहा है। तो यहाँ पे व्यक्ति खड़ा है इस पॉइंट को देख रहा है, तो देखिए यहाँ पे जब व्यक्ति खड़ा है और ये सामने देखेगा तो इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा। अगर ये व्यक्ति सामने देखता है तब ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, और यही व्यक्ति ए पॉइंट से अगर ये पी पॉइंट को देखता है तो यहाँ पे एक इस तरीके का लाइन बनेगा स्लैंट लाइन, इसी को बोला जाता है लाइन ऑफ साइट। हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट ये दोनों के बीच जो एंगल बनता है इसी को बोला जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन तभी बनेगा जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देखेगा। जैसे यहाँ पे और देखिए, जैसे मान लीजिए ए बी एक हाउस है, ठीक है, और ये पॉइंट है, ये रूफ है, और मान लीजिए यहाँ पे एक टावर है सी डी,
और कोई व्यक्ति यहाँ पे सी पॉइंट पे है, ये सी पॉइंट से इस हाउस के रूफ को देख रहा है, तो सी पॉइंट से इस रूफ को देखेगा, तो सबसे पहले ये व्यक्ति अगर सामने देखता है तो इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, यहाँ पे ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। और यही व्यक्ति अगर ये पॉइंट को देखता है तो यहां से एक ये लाइन ऑफ साइट बनेगा, इस तरीके से स्लाइंट लाइन, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। यही दोनों लाइन के बीच जो एंगल बनता है इसी को बोला जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इस तरीके से आपको याद रखना कि एंगल ऑफ डिप्रेशन तभी बनेगा जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देखता है, किसी भी चीज को देखे। इसके बाद समझिए एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन एक साथ। तो आप देखे थे कि एंगल ऑफ एलिवेशन में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो नीचे बनता है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है ये ऊपर बनता है। ये दोनों लाइन आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। और यदि कोई व्यक्ति यहां से है या इस पॉइंट को देख रहा है तो ये हो जाएगा लाइन ऑफ साइट, इस तरीके से ये हो गया लाइन ऑफ साइट। ये साइट, साइट नहीं साइट। अब देखिए लाइन ऑफ साइट, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, यहां पे जो एंगल बनेगा थीटा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और ऊपर वाला हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट, यहां पे जो एंगल बनेगा थीटा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहां पे देखिए कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो जब दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन आपस में पैरेलल है तो ये वाला थीटा और ये वाला थीटा बाय अल्टरनेट एंगल से इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे हमेशा आप याद रखिएगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल होगा एंगल ऑफ इलेवेशन का। ये इक्वल क्यों होगा, तो ये बाय अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल कैसे बना ये आपको पता चला, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये नीचे हो गया और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये ऊपर हो गया। एंगल ऑफ एलिवेशन में हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे बनता है और एंगल ऑफ एलिवेशन में हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर बनता है, और ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन आपस में पैरेलल होगा, जिस वजह से ये वाला और ये वाला ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल से इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा था कि इस पॉइंट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये दोनों पॉइंट को मिलाइए, पॉइंट सी को ये टावर के टॉप से। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा ये लाइन ऑफ साइट और नीचे ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दोनों के बीच जो एंगल बनेगा यही हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये दे रखा है 60 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा 60 डिग्री। तो पूछ रहा टावर का हाइट क्या होगा, डेट मीन्स ए बी का हाइट। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट ए बी इज अ टावर। यहाँ पे देखिए फिगर में ए बी एक टावर है, एंड ए पॉइंट सी विच इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, और एक पॉइंट सी है जो टावर के फुट से 20 मीटर दूर है। तो यहाँ से आपको टावर का हाइट निकालना है। तो चलिए ट्रायंगल ए बी सी में, तो यहाँ पे हो जाएगा इन ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पे देखिए टावर सीधा खड़ा रहेगा तो यहाँ पे 90 बन जाएगा, तो 90 के सामने ये हो जाएगा हाइपोटेनस, और थीटा के सामने होता है P और ये हो जाएगा B। अब यहाँ पे देखिए P आपको निकालना है और B का वैल्यू दे रखा है, यानी P और B के बीच में रिलेशन आएगा। अब आप बताइए कि P और B के बीच में रिलेशन किस में आता है, साइन में, कॉस में या टेन में। आपको पता है कि टेन थीटा इक्वल टू होता है P अपॉन B, डेट मीन्स P और B का रिलेशन आता है टेन थीटा में। तो यहाँ से आपको लगाना होगा टेन थीटा, तो यहाँ पे लगाइए टेन थीटा इक्वल टू होता है P अपॉन B। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में P का वैल्यू है AB, तो P की जगह पुट करिए AB, और B का वैल्यू है BC, तो B की जगह पुट करिए BC। अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू पुट करिए, यहाँ पे थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 60 इक्वल टू AB तो आपको निकालना है, तो AB की जगह AB रहेगा, और BC का वैल्यू दे रखा है 20, तो BC की जगह 20। यहाँ पे tan 60 का वैल्यू पुट करिए, तो ये हो जाएगा √3 इक्वल टू AB अपॉन 20। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो AB इक्वल टू आ जाएगा 20√3, डेट मीन्स टावर का जो हाइट आएगा वो आएगा 20√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ बॉल इज 60 डिग्री। देखिए कह रहा है एक लैडर है, उसके एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 60 डिग्री, और वो जो लैडर है वो बाल से लीनिंग है, लीनिंग का मतलब बाल के साथ ही झुका हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पे मान लेते हैं ये एक दीवार है, इसका नाम ले लीजिए ए बी, और नीचे ग्राउंड होगा इस तरीके से, और इस दीवार पे एक लाइटर लगाए हुए है जो दीवार के साथ झुका हुआ है। तो देखिए इस तरीके से लाइटर लगाए हुए है, ये पॉइंट मान लीजिए सी, ए सी एक लाइटर है, ये दीवार के साथ झुका हुआ है, और बोला था एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, ये वाला जो स्लैंट लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दोनों के बीच जो एंगल बनेगा यही ना एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। तो ये दे रखा है 60 डिग्री।
इसके बाद देखिए, इसके बाद बोल रहा है एंड द फुट ऑफ द लाइडर इज 9.5 मीटर अवे फ्रॉम द बाल, और लाइडर का जो फुट है उसका डिस्टेंस बाल से है 9.5 मीटर। तो यहाँ देखिए लाइडर का फुट कौन है, यही वाला सी पॉइंट है, और इसका जो इसके बाल से डिस्टेंस है वो दे रखा है 9.5 मीटर। डेट मीन्स ये नीचे वाला डिस्टेंस दे रखा है 9.5 मीटर। तो बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइडर, तो लाइडर का लेंथ क्या होगा, डेट मीन्स एसी का लेंथ बताइए। यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट ए बी इज अ बाल एंड ए सी इज अ लाइडर। यहाँ पे देखिए ए बी एक बाल है और ए सी लाइडर है, भी चीज लीनिंग अगेंस्ट द बाल, और जो कि लाइडर है वो बाल के साथ लीन है, लीन का मतलब झुका हुआ है। तो यहाँ से आप चलिए ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ पे देखिए आपको निकालना है लाइडर का लेंथ, तो लाइडर है ए सी ना, तो ये आपको निकालना है, और एक ये वाला साइड दे रखा है, तो जो साइड दे रखा है और जो साइड निकालना है वही दोनों के बीच आपको रिलेशन देखना है। तो देखिए यहाँ तो दीवार रहेगा वो सीधा खड़ा रहेगा 90 पे, तो यहाँ पे 90 के सामने ये वाला हो जाएगा एच, और थीटा के सामने ये हो जाएगा पी, और ये जो रिमेनिंग बचा ये हो जाएगा बी। अब देखिए बी का वैल्यू दे रखा है और एच आपको निकालना है, तो यहाँ पे बी और एच के बीच रिलेशन आएगा, और बी और एच के बीच रिलेशन किस में आता है, कॉस में आता है ना, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन एच। तो बी और एच का रिलेशन कॉस में आता है, तो यहाँ पे आपको लेना होगा कॉस थीटा। तो यहाँ पे लीजिए कॉस थीटा इक्वल टू होता है बी अपॉन एच, और यहाँ पे देखिए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा बी सी, और एच का वैल्यू हो जाएगा ए सी। तो बी की जगह पुट करिए बी सी और एच की जगह ए सी। यहाँ पे थीटा का वैल्यू पुट करिए, तो थीटा का वैल्यू है 60, तो ये हो जाएगा कॉस 60, और बी सी का वैल्यू है 9.5, और ए सी तो आपको निकालना ही है, तो ए सी की जगह ए सी रहेगा। अब कॉस 60 का वैल्यू पुट करिए, तो ये हो जाएगा 1/2 इक्वल टू इधर हो जाएगा 9.5 अपॉन ए सी। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा ए सी इक्वल टू 19 मीटर, यानी लाइडर का लेंथ आ जाएगा 19 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3, ए लाइडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीच द टॉप ऑफ अ वर्टिकल बाल। करा एक लाइडर है जिसका लेंथ है 15 मीटर और वो वर्टिकल बाल के टॉप तक पहुंच रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए मान लेते हैं ये एक वर्टिकल बाल है ए बी, और इस बाल पे एक लाइडर लगा हुआ है जो वर्टिकल बाल के टॉप तक पहुंच रहा है। तो मान लीजिए ये नीचे ग्राउंड हो जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पे एक लाइडर लगा हुआ है, तो ये लाइडर लगा हुआ है तो ये वर्टिकल बाल के टॉप तक पहुंचेगा ये लाइडर। यही बोला था कि एक लाइडर है जिसका लेंथ 15 मीटर है, जस्ट रीच द टॉप ऑफ अ वर्टिकल बाल, और ये लाइडर है जो वर्टिकल बाल के टॉप तक पहुंच रहा है। इस लाइडर का लेंथ दे रखा है 15 मीटर। इस पॉइंट का नाम सी लिख लीजिए, तो ए सी लाइडर हो जाएगा और ए भी वर्टिकल बाल हो जाएगा, और जब ये वर्टिकल बाल है तो ये 90 पे खड़ा रहेगा। इसके बाद देखिए इफ द लाइडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ द बाल, लाइडर है जो बाल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अब बताइए कि ये वाला एंगल होगा या फिर ये वाला एंगल होगा। लाइडर ये है और बाल ये है, ये तो ग्राउंड हो जाएगा ना, ये तो ग्राउंड है, लाइडर ये है और बाल ये है, तो ये वाला एंगल होगा ना 60 डिग्री, क्योंकि ये बाल के साथ 60 डिग्री बना रहा है। तो बोला फाइंड द हाइट ऑफ द बाल, तो बाल का हाइट क्या होगा, दैट मीन्स ए बी का हाइट निकालना है। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट ए बी इज अ बाल एंड ए सी इज अ लाइडर। यहाँ पे देखिए ए बी एक बाल है और ए सी एक लाइडर है, विच लेंथ इज 15 मीटर, इस लाइडर का लेंथ है 15 मीटर। तो यहाँ पे चलिए ट्रायंगल ए बी सी में, तो यहाँ पे देखिए फिगर में ये थीटा के सामने ये हो जाएगा P, और 90 के सामने ये हो जाएगा H, और थीटा के सामने वाला ये हो गया P, तो ये हो जाएगा B। यही होता है ना, ट्रिगो में आप पढ़ चुके हैं कि थीटा के सामने वाले साइड को P बोला जाता है और एक जो रिमेनिंग साइड बचेगा उसको B बोलते हैं, क्योंकि 90 के सामने ये तो हाइपोटेनस फिक्स ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए आपको निकालना है AB, और इसका वैल्यू दे रखा है AC का, यानी B आपको निकालना है, और H का वैल्यू दे रखा है, यानी B और H का रिलेशन यहाँ पे आएगा, और B और H का रिलेशन किस में होता है, कॉस में होता है। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, B बाई H, तो यहाँ से आपको लेना होगा कॉस थीटा। तो यहाँ पे लीजिए कॉस थीटा इक्वल टू होता है B अपॉन H, और B का वैल्यू यहाँ पे है AB और H का वैल्यू है AC। अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू पुट कर लीजिए, तो थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉस 60। AB तो आपको निकालना है, तो AB की जगह AB रहेगा, और AC का वैल्यू देखिए यहाँ पे दे रखा है 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 15। कॉस 60 का वैल्यू पुट करिए, तो ये हो जाएगा 1/2 इक्वल टू AB अपॉन 15। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 15 को यहाँ पे ले आइए, 15 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 15/2, तो ये हो जाएगा AB इक्वल टू 15/2। इसको डिवाइड करिएगा तो ये आ जाएगा 7.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4,
ए वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय ए वर्टिकल फ्लैग स्टाफ। कह रहा है एक वर्टिकल टावर है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे खड़ा है और वो उसके ऊपर एक वर्टिकल फ्लैग स्टाफ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे ये हो गया ग्राउंड और यहाँ पे एक टावर खड़ा है, इस टावर का लेंथ ले लीजिए ए बी, और ये टावर के ऊपर एक वर्टिकल फ्लैग स्टाफ है, तो यहाँ पे इसके ठीक ऊपर, तो इस तरीके से ये वर्टिकल फ्लैग स्टाफ रहेगा। यहाँ पे सी ले लीजिए, तो ए सी हो गया वर्टिकल फ्लैग स्टाफ और ए बी हो गया टावर। इसके बाद देखिए करा एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन 70 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। करा एक पॉइंट से, और वो पॉइंट है जो टावर से 70 मीटर दूर है। तो यहाँ पे देखिए ये टावर है तो इससे 70 मीटर दूर, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये ले लेते हैं डी, और ये पॉइंट है जो टावर से 70 मीटर दूर है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 70 मीटर। अब बोला है इस पॉइंट से, इसके बाद पढ़िए एन ऑब्जर्वर नोटिस दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ फ्लैग स्टाफ आर रिस्पेक्टिवली 60 एंड 45 डिग्री। करा इस पॉइंट से एक ऑब्जर्वर नोटिस किया कि टावर ये वर्टिकल फ्लैग स्टाफ के टॉप का और बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60 डिग्री और 45 डिग्री। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, पहले इसके टॉप का निकालिए, तो यहां से इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60 डिग्री, तो ये पूरा हो गया 60 डिग्री। अब फिर बोला इसी पॉइंट से वर्टिकल फ्लैग स्टाफ के बॉटम का, तो ये वर्टिकल फ्लैग स्टाफ का बॉटम क्या है, यही पॉइंट होगा ना, तो इसके बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो दे रखा है 45 डिग्री, तो ये बोला हो जाएगा 45 डिग्री। तो बोला फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड दैट ऑफ द टावर। तो इस फ्लैग स्टाफ का हाइट क्या होगा और ये टावर का हाइट क्या होगा, दोनों का हाइट पूछा है। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट ए बी इज अ वर्टिकल टावर एंड ए सी इज अ फ्लैग स्टाफ। फिगर में देखिए ए बी है जो वर्टिकल टावर है और ए सी है जो फ्लैग स्टाफ है। यहाँ पे ए सी का जो लेंथ है ये मान लेते हैं एच मीटर है, यहाँ पे लिख लीजिए लेट ए सी इक्वल टू एच मीटर। अब यहाँ पे देखिए आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक ट्रायंगल ए बी डी जिसमें एंगल 45 डिग्री है और एक ट्रायंगल दिख रहा है सी बी डी जिसमें एंगल 60 डिग्री है। तो दोनों ट्रायंगल में बारी बारी से चलिए, पहले ये छोटा वाला ट्रायंगल में चलिए ए बी डी में जिसमें एंगल 45 डिग्री है, तो यहाँ पे हो जाएगा इन ट्रायंगल ए बी डी। तो यहाँ पे देखिए इस ट्रायंगल में ए बी का लेंथ आपको निकालना है और ये बी डी आपको दे रखा है, तो ये थीटा के सामने ये पी होगा और ये बी हो जाएगा। तो पी और बी का रिलेशन है, तो पी और बी का रिलेशन किस में आएगा, टेन में आएगा, तो यहाँ से आपको लगाना होगा टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू होता है पी अपॉन बी, और पी का वैल्यू है ए बी और बी का वैल्यू है बी डी। टेन थीटा का वैल्यू पुट कर लीजिए, तो ये 45 है ना इस ट्रायंगल में, तो यहाँ पे आ जाएगा 45 टेन 45, और ए बी तो आपको निकालना है, तो ए बी की जगह ए बी और बी डी है 70, तो यहाँ पे आ जाएगा 70। यहाँ पे टेन 45 का वैल्यू 1 इक्वल टू ए बी अपॉन 70, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू 70, यानी टावर का जो हाइट आ जाएगा वो आ जाएगा 70 मीटर। तो यहाँ पे देखिए टावर का हाइट आ गया 70 मीटर। इसके बाद ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल में चलिए सी बी डी में जिसमें एंगल 60 डिग्री पर रहा, तो यहाँ पे हो जाएगा इन ट्रायंगल सी बी डी। तो सी बी डी में आप चलेगा तो यहाँ से टेन 60 लगाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको इस वाले साइड से तो कोई हाइपोटेनस से कोई मतलब नहीं ना है, जैसे ये 90 यहाँ पे रहेगा तो हाइपोटेनस से तो कोई लेना देना है नहीं। तो देखिए जब हाइपोटेनस से आपको कोई मतलब ना रहे तो आपको साइन और कॉस के बारे में सोचना ही नहीं है, हमेशा टेन ही लगाना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको इस साइड और इस साइड, यही दो साइड से तो मतलब है, इससे तो कोई मतलब है नहीं। तो जब परपेंडिकुलर और बेस ये दो साइड से मतलब है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 10 लगाना है, तो यहाँ से टेन 60 लगा दीजिए। तो टेन 60 इक्वल टू होगा P बाई बी, तो बड़ा वाला ट्रायंगल में P कौन हो जाएगा, ये पूरा BC, तो ये हो जाएगा BC और B हो जाएगा ये वाला BD, तो यहाँ पे पुट करिए BD। टेन 60 का वैल्यू अंडर रूट 3, और यहाँ पे देखिए BC का वैल्यू फिगर में BC ये पूरा है, तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक H है और ये नीचे 70 है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा H प्लस 70, तो BC की जगह आ जाएगा H प्लस 70 और BD का वैल्यू है 70। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 70 अंडर रूट 3 इक्वल टू H प्लस 70। अब 70 को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 70 अंडर रूट 3 माइनस 70 इक्वल टू H, तो इसी को अरेंज करके लिखिए तो ये हो जाएगा H इक्वल टू
इधर से 70 कॉमन लीजिए तो यह आ जाएगा √3 माइनस 1, तो यह आ जाएगा h इक्वल टू 70 इंटू, और यहाँ पे पुट करिए वैल्यू √3 का तो 1.732 माइनस 1, तो यह आ जाएगा h इक्वल टू 70 इंटू, यहाँ पे 1 माइनस करिए तो ये बचेगा 0.732, तो ये हो जाएगा h इक्वल टू 51.24 मीटर। यानी वर्टिकल फ्लैग स्टाफ का जो हाइट होगा, यहाँ पे देखिए वर्टिकल फ्लैग स्टाफ का हाइट AC था जिसको आप h लेट किए थे, तो ये आ जाएगा, ये था AC इक्वल टू h, तो ये आ जाएगा 51.24 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5, 2 points A and B are on the same side of a tower and in the same straight line with its base। कह रहा है कि 2 पॉइंट है, एक A है और एक B है, जो कि टावर के सेम साइड में है और सेम स्ट्रेट लाइन में। जैसे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये ग्राउंड है और इसके ऊपर एक टावर है, यहाँ पे मान लेते हैं टावर है AB, और यहाँ पे बोला था कि जो 2 पॉइंट है वो टावर के सेम साइड में है। सेम साइड का मतलब या तो दोनों पॉइंट टावर के इस तरफ होगा या फिर दोनों पॉइंट टावर के उस तरफ होगा। तो मान लीजिए 2 पॉइंट यहाँ पे है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये ले लीजिए C और ये D, तो 2 पॉइंट है जो टावर के सेम साइड में है। इसके बाद देखिए, करा द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ दिस पॉइंट्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर आर 60 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। करा इस दोनों पॉइंट का टावर के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, एक का 60 डिग्री और एक का 45 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई व्यक्ति होगा टावर के टॉप पे और ये इस पॉइंट को देख रहा होगा, तभी ना एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो जब ये सामने देखेगा तो एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा इस तरीके से, और इस पॉइंट को देखेगा तो ये बनेगा एक स्लैंट लाइन इस तरीके का, जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लाइन ऑफ साइट, इसके बीच जो एंगल बनेगा यही हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एक ये वाला हो जाएगा और एक ये पूरा बड़ा वाला हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लाइन ऑफ साइट के बीच, तो एक ये एंगल हो जाएगा और एक ये एंगल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए दे रखा था 60 और 45 डिग्री, तो ये छोटा वाला एंगल हो जाएगा 45 और ये बड़ा वाला एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। इसके बाद देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, तो बोल रहा है कि ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करिए। तो यहाँ पे देखिए हमसे CD पूछा है, CD का डिस्टेंस, तो यहाँ पे ये है 45 डिग्री, तो वर्टिकली अपोजिट से ये भी एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। इसके बाद ये पूरा बड़ा वाला देखिए ये है 60 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट AB इज अ टावर विच हाइट इज 15 मीटर। यहाँ पे देखिए AB एक टावर है, इसका हाइट क्वेश्चन में ही दे रखा था। यहाँ पे देखिए हाइट ऑफ द टावर 15 मीटर, तो ये हो जाएगा 15 मीटर। इसके बाद देखिए यहाँ पे मान लेते हैं ये जो CD जो निकालने बोला ये डिस्टेंस मान लीजिए x मीटर है। यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट CD इक्वल टू x मीटर। अब यहाँ पे आपको 2 ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये एक छोटा वाला ट्रायंगल ABC और एक पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल ABD जिसमें 45 डिग्री का एंगल बना। तो बारी बारी से आप दोनों ट्रायंगल में चलिए, पहले इस छोटे वाले ट्रायंगल में चलिए ABC में, इन ट्रायंगल ABC। तो यहाँ से tan 60 लगा दीजिए क्योंकि आपको ये BC निकालना है। जब BC निकल जाएगा तो यहाँ से फिर बड़ा वाला ट्रायंगल में 45 लेके इसका वैल्यू भी आप निकाल लीजिएगा, तो यहाँ से tan 60 लगाइए। तो tan 60 इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन B, तो P होगा यहाँ पे AB और B होगा BC। ये होगा ना थीटा के सामने, ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B, क्योंकि यहाँ पे तो 90 बनेगा तो ये तो हो जाएगा H, तो P और B यही दोनों होगा। tan 60 का वैल्यू √3 और यहाँ से AB का वैल्यू पुट करिए तो ये है 15 अपॉन BC। यहाँ पे देखिए इसको √3 इक्वल टू 15 को आप लिख सकते हैं 5 इंटू 3 अपॉन BC। यहाँ से √3 से 3 को काटिए √3 बार में, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा BC इक्वल टू 5√3। तो BC का लेंथ आ गया 5√3, तो यहाँ पे फिगर में शो करिए ये आ गया 5√3। अब पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल में चलिए, ट्रायंगल ABD में, तो यहाँ पे हो जाएगा इन ट्रायंगल ABD। तो ट्रायंगल ABD में चलेगा तो यहाँ से tan 45 आपको लेना होगा, तो यहाँ से लगाइए tan 45। तो tan 45 इक्वल टू हो जाएगा AB अपॉन BD, P अपॉन B, तो यहाँ पे हो जाएगा AB अपॉन और बेस ये पूरा BD होगा क्योंकि आप ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल में चल रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा AB अपॉन BD। tan 45 का वैल्यू 1 हो जाएगा और AB का वैल्यू देखिए दे रखा है 15, तो यहाँ पे आ गया 15
और बी डी, यहाँ पे फिगर में देखिए बी डी का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ तक x है और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 5√3 है, तो दोनों को ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा x + 5√3। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा x + 5√3 = 15। 5√3 को उधर ले जाके माइनस करिए तो ये हो जाएगा x = 15 - 5√3। ये हो जाएगा x = 15 माइनस, यहाँ पे √3 का वैल्यू पुट करिए 1.732, तो ये हो जाएगा x = 15 माइनस, ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 8.660। तो x = हो जाएगा 15 - 8.660, तो ये बचेगा 6.340 ये मीटर। तो x का वैल्यू आ गया 6.340, और यहाँ पे जो आपको CD निकालने बोला था, तो CD को आप क्या लेट किए थे, x मीटर लेट किए थे, तो यहाँ पे हो जाएगा CD = x और x का वैल्यू आया 6.340, तो ये CD का डिस्टेंस आ जाएगा 6.340 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6, ए वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट 5 मीटर। करा एक वर्टिकल टावर है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे खड़ा है और उसके ऊपर एक वर्टिकल फ्लैग स्टाफ है जिसका हाइट दे रखा है 5 मीटर। जैसे यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं ये ग्राउंड है और इस पे एक टावर खड़ा है, इस तरीके से टावर का नाम ले लीजिए AB, और इस टावर के ऊपर एक वर्टिकल फ्लैग स्टाफ है, तो ये कुछ इस तरीके से होगा, और यहाँ पे इसका नाम ले लीजिए C। तो AC है जो वर्टिकल फ्लैग स्टाफ है और AB है जो टावर है, और यहाँ पे वर्टिकल फ्लैग स्टाफ का लेंथ दे रखा है 5 मीटर, तो ये हो जाएगा 5 मीटर। इसके बाद देखिए, करा एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन, प्लेन पे किसी एक पॉइंट से, तो कहीं पे भी आप पॉइंट ले सकते हैं, करा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ आर रिस्पेक्टिवली 30 एंड 60 डिग्री। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बोला है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पहले बॉटम और फिर टॉप, और किसका, तो फ्लैग स्टाफ के बारे में बोल रहा है। तो फ्लैग स्टाफ यही है ना AC, तो पहले इसके बॉटम और फिर टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 30 और 60, यानी इसके बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो 30 डिग्री और इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो होगा 60 डिग्री। तो जैसे देखिए, ये प्लेन पे कोई पॉइंट आप ले लीजिए, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं D। इस पॉइंट से ये वर्टिकल फ्लैग स्टाफ के बॉटम का पहला एंगल ऑफ एलिवेशन देखिए, तो वर्टिकल फ्लैग स्टाफ का बॉटम क्या है, ये A है और इसका टॉप C है, तो बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो दे रखा है 30 डिग्री, तो ये हो गया 30 डिग्री, और इसके टॉप का, तो यहाँ से टॉप को मिलाइए, और इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो दे रखा है 60 डिग्री, तो ये पूरा हो जाएगा 60 डिग्री। तो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर का हाइट क्या होगा, दैट मीन्स AB का लेंथ पूछा है, तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट AB इज अ टावर एंड AC इज अ फ्लैग स्टाफ विच हाइट इज 5 मीटर। यहाँ पे देखिए, AB एक टावर है और AC एक फ्लैग स्टाफ है जिसका हाइट है 5 मीटर, और यहाँ पे आपसे AB का लेंथ पूछा है। तो यहाँ पे देखिए आपको दो ट्रेंगल दिख रहा है, एक ट्रेंगल ABD, ये छोटा वाला ट्रेंगल जिसमें एंगल है 30 डिग्री, और एक ट्रेंगल दिख रहा है CBD, ये पूरा बड़ा वाला ट्रेंगल जिसमें एंगल है 60 डिग्री। और यहाँ पे एक चीज और नोटिस करिएगा, तो ये जो BD है वो दोनों ट्रेंगल में आ रहा है, इस छोटे वाला में भी और पूरा बड़ा वाला में भी। तो आप क्या करिए कि बारी बारी से दोनों ट्रेंगल में चलिए और दोनों ट्रेंगल से BD का वैल्यू निकाल लीजिए। तो पहले इसमें चलिए ABD में, ये छोटा वाला ट्रेंगल, इन ट्रायंगल ABD, तो ABD में चलेगा, तो यहाँ से आपको लगाना होगा 1030, क्योंकि आपको BD निकालना है और ये भी तो निकालना ही है ना AB, तो यहाँ से लगाइए 1030, तो 1030 लगाइएगा तो P/B, तो यहाँ पे हो जाएगा AB/BD। यहाँ पे फिगर को ध्यान से देखिएगा, आप 1030 लगा रहे हैं तो ये 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री के सामने AB, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, तो AB/BD। यहाँ से 1030 का वैल्यू पुट करिए तो 1/√3 = AB/BD। तो यहाँ से BD का वैल्यू निकालिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो BD = हो जाएगा √3 AB। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। अब देखिए इसके बाद ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल में चलिए CBD में, इन ट्रायंगल CBD, तो इस बड़ा वाला ट्रायंगल में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ से आपको 1060 लगाना होगा, तो यहाँ से लगाइए 1060, तो ये हो जाएगा P/B, तो ये हो जाएगा CB/BD, ये पूरा हो जाएगा परपेंडिकुलर CB, तो यहाँ पे हो जाएगा CB/BD, 1060 का वैल्यू √3, और यहाँ से देखिए
सी बी का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 है और नीचे ए बी है, तो दोनों को ऐड करिए तो ये हो जाएगा 5 प्लस ए बी, ये पूरा मिला के हो जाएगा सी बी। तो सी बी को आप लिख सकते हैं 5 प्लस ए बी, तो यहाँ पे पुट करिए 5 प्लस ए बी और बी डी की जगह बी डी रहने दीजिए। अब यहाँ से बी डी का वैल्यू निकालिए, तो यहाँ से आप क्रॉस करके इंटरचेंज कर दीजिए, मतलब बी डी को यहाँ ले आइए √3 को यहाँ ले आइए, तो ये हो जाएगा बी डी इक्वल टू 5 प्लस ए बी अपॉन √3। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। इसके बाद देखिए इक्वेशन 1 और 2 को, दोनों का LHS BD है तो दोनों इक्वल है, तो इसका RHS भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए 1 और 2 से, तो दोनों के RHS को इक्वल करिए, तो एक का RHS है √3AB और सेकंड का RHS है 5 प्लस ए बी अपॉन √3। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो √3AB इंटू √3, तो ये हो जाएगा 3AB, इस साइड हो जाएगा 5 प्लस ए बी। अब ए बी को इधर ला के माइनस करिए, तो 3AB माइनस ए बी, तो ये हो जाएगा 2AB इक्वल टू 5। तो यहाँ से ए बी का वैल्यू निकालिए, तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा 5/2, इसको डिवाइड करिएगा तो ये आ जाएगा 2.5। तो टावर का हाइट क्या था, ए बी ही था ना, ये यहाँ पे देखिए टावर का हाइट क्या था, ए बी था, और यहाँ पे ए बी का वैल्यू आया 2.5, तो यहाँ पे हो जाएगा हाइट ऑफ टावर ए बी इक्वल टू 2.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7, the angle of elevation of a tower from a point on the same level as a foot of the tower is 30 डिग्री। करा एक टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 30 डिग्री, ग्राउंड पे मतलब कहीं पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट से, जैसे यहाँ पे देखिए ये ग्राउंड है और इसके ऊपर एक टावर खड़ा है, ये मान लीजिए टावर है ए बी। तो बोल रहा है कि इसी लेवल में, फुट के ही लेवल में कोई पॉइंट है, तो मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है और इस पॉइंट से टावर के जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है वो दे रखा है 30 डिग्री। तो यहाँ से मान लीजिए ये पॉइंट है सी और यहाँ से इस टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 30 डिग्री। इसके बाद देखिए कराए ऑन एडवांसिंग 150 मीटर टुवर्ड द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर बिकम्स 60 डिग्री। करा कि जब आप टावर के फुट की ओर 150 मीटर और आगे बढ़ते हैं तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हो जाता है 60 डिग्री। तो अभी इस पॉइंट पे हैं और टावर के फुट की तरफ बढ़िएगा, तो इस तरफ बढ़िएगा, तो मान लीजिए यहाँ पे जब आए तो इस टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हो गया 60 डिग्री। तो इस पॉइंट से टावर के एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 60 डिग्री। यहाँ पे इसको मान लीजिए डी और इसको मान लीजिए सी। तो कह रहा सो दैट हाइट ऑफ टावर इज 129.9 मीटर। हाइट ऑफ टावर ए बी है, तो यहाँ पे आपको शो करना है ए बी इक्वल टू 129.9 मीटर, और यहाँ पे ये वाला जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा 150 मीटर, क्योंकि यहाँ पे बोला था ना कि 150 मीटर आप टावर की ओर जाते हैं तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होकर 60 डिग्री हो जाता है, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 150 मीटर। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट ए बी इज अ टावर, यहाँ पे देखिए फिगर में ए बी एक टावर है, डी इज अ पॉइंट फ्रॉम विच द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। करा डी एक पॉइंट है जहां से टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 30 डिग्री। अनदर पॉइंट सी विच इज 150 मीटर अवे फ्रॉम डी। करा एक पॉइंट सी है जो कि डी से 150 मीटर दूर है, फ्रॉम विच द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, और इस पॉइंट से टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60 डिग्री। तो यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि जो टावर का हाइट है वो है 129.9 मीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी इक्वल टू 129.9 मीटर, यही आपको प्रूफ करना है। इसके बाद देखिए यहाँ जो BC है इसको मान लीजिए ये है x मीटर, यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट BC इक्वल टू x मीटर। अब यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक ट्रायंगल ABC जिसमें एंगल 60 डिग्री बना और एक ट्रायंगल ABD जिसमें एंगल 30 डिग्री बना। तो पहले ये छोटा वाला ट्रायंगल में चलिए, ट्रायंगल ABC में, तो यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल ABC, तो ट्रायंगल ABC में यहाँ पे tan 60 लगाइए, तो tan 60 लगाइएगा तो AB अपॉन BC हो जाएगा, तो यहाँ पे tan 60 लगाइए तो ये हो जाएगा AB अपॉन BC। अब देखिए यहाँ पे आपके दिमाग में ये तो नहीं ना आ रहा है कि साइन क्यों नहीं लगा, कॉस क्यों नहीं लगा, क्योंकि देखिए आपको टावर का हाइट निकालना है और ये वाला साइड दे रखा है, तो ये निकालना है और ये दे रखा है, तो ये हो गया थीटा के सामने P और ये हो जाएगा B। तो P और B का रिलेशन है, तो P और B का रिलेशन tan में ही आएगा, जब लगेगा तो tan ही लगेगा। तो
तो इस वजह से यहाँ पे tan 60 लिए हैं। tan 60 का वैल्यू √3, ए बी की जगह तो ए बी ही रहेगा, और बी सी का वैल्यू देखिए फिगर में x है, तो यहाँ पे बी सी की जगह x पुट करिए, तो यहाँ से ए बी का वैल्यू निकाल लीजिए क्रॉस करके, तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा √3x। इसको फिगर में पुट कर दीजिए, ए बी का वैल्यू आ गया √3x। अब पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल में चलिए, ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी, तो बड़ा वाला ट्रायंगल में आप देखिएगा ए बी डी में कि एंगल है 30 डिग्री, तो यहाँ से tan 30 लगाइए, तो tan 30 इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी, तो यहाँ से tan 30 लगाइए, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, और ए बी का वैल्यू देखिए फिगर में, यहाँ पे आया था √3x, और बी डी का वैल्यू बताइए, तो बी डी ये पूरा हो जाएगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक x है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 150 है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, तो यह जाएगा x + 150, तो बी डी की जगह आ गया x + 150। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो यह जाएगा x + 150 इक्वल टू √3 इंटू √3x, तो यह जाएगा 3x। x को उधर ले जाकर माइनस करिए, तो यह जाएगा 150 इक्वल टू 3x और -x, तो ये हो जाएगा 2x, तो x इक्वल टू हो जाएगा 150/2। तो यहाँ से इसको डिवाइड करिए, तो यह आ जाएगा 75। तो x का वैल्यू आ गया 75। अब यहाँ पे देखिए टावर का हाइट हमसे पूछा था, तो टावर का हाइट है ए बी, और ए बी का वैल्यू कितना, √3x, तो यहाँ से हो जाएगा हाइट ऑफ टावर, ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू, ये था √3x, तो यहाँ पे पुट करिए x का वैल्यू, तो हो जाएगा √3 और x का वैल्यू है 75, तो √3 इंटू 75, √3 का वैल्यू पुट करिए 1.732 इंटू 75, यहाँ पे इसको जब मल्टीप्लाई करिएगा तो यह आ जाएगा 129.8 मीटर।